नमस्कार। इस धरा पे जितने भी गुरु हैं, शिक्षक हैं, उन सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं अपने वीडियो का आगाज़ करूंगा। और आज एक ऐसे अध्यापक की मैं बात करूंगा, ऐसे मठ साहब की बात करूंगा। थोड़ा सा ये इस वीडियो को हंसी मजाक में लिया जाए, मैं डिस्क्लेमर मुंह से ही कह दे रहा हूँ कि इसको एक रोस्ट वीडियो की तरह लिया जाए और इसके मतलब आप इसको मजाक में लीजिए, हंसी मजाक में, व्यंग के तौर पे सटायर वाला वीडियो होने वाला है। आनंद आएगा आपको, थोड़ा सा अलग अंदाज। और अब देखेंगे मैंने एक गमछा भी लिया हुआ है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं शिक्षकों की बहुत इज्जत करता हूँ, आगे भी करूँगा, क्योंकि हम जो भी हैं अपने शिक्षक की बदौलत हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक लोग शिक्षक से कुछ और बनने लगते हैं। माठ साहब जो हैं वो पता नहीं डॉक्टर साहब बन जाते हैं, कभी कभी वैज्ञानिक बन जाते हैं, कभी कभी गुंडे बन जाते हैं, कभी कभी और भी क्या क्या बन जाते हैं, आपको हम बताएंगे। अब एक माठ साहब थे, लोगों को राजा बना रहे थे, कट्टा की बात करते थे, पिस्तौल की बात करते थे, AK-47 की बात करते थे। आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। एक हैं बोझा सर हैं, उस सर जी का क्या हुआ कि अब पता ना कितने लोग जो राजा बनने वाले थे उनका क्या होगा। अब फिक्र हमें इस चीज़ का है कि जितने भी राजा बनने वाले लड़के थे, जो DM बनने वाले थे, उनका क्या होगा, उनको दिशा कौन दिखाएगा। माठ साहब तो चले गए राजनीति में, उन्होंने आम आदमी ज्वाइन कर लिया है। और आम आदमी ज्वाइन करने पे सुनिए, माठ साहब ने क्या कहा था। माठ साहब पे वीडियो बनाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन एक उनका हमने वीडियो देखा। माठ साहब कह रहे हैं कि गमछा पहन के मीम बनाइएगा तो गैलेक्सी में कहीं भी चले जाइएगा तो भारत रत्न दिलवाऊंगा आपको। मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रहे थे। तो माठ साहब, हम गमछा पहने हैं और रील नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं। आपको बता दें माठ साहब कि हम बिहार से हैं, और बिहार में भी काफ़ी प्रचलित, मतलब प्रख्यात, विख्यात, कुख्यात, जो भी आप समझ लीजिए, उस जिले से हम हैं। ठीक है, आप गोंडा से हैं तो आप गमछा रख सकते हैं, तो हम बिहार से हैं तो बिहार का व्यक्ति वैसे भी गमछा रखता है। और किसी के ड्रेसिंग सेंस पे, किसी के पहनावे पे आपका जो नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो चाहे बिहार का व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि सब आदमी गमछा लेके घूम रहा है। नहीं, सब लोग गमछा लेके नहीं घूम रहा है, कुछ लोग बिना गमछे के भी रहते हैं। ज़्यादातर लोग अमेरिका में लोग हैं बिहार के, जाके देखिए, और भी कंट्रीज में हैं। आप पता करिएगा तो सबसे ज़्यादा सिवान गोपालगंज के लोग बिहार के, वो लोग दूसरे कंट्रीज में हैं, पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया अच्छे से हैं, और वो लोग गमछा नहीं रखते हैं। हमें अच्छा लगता है गमछा रखना, हम रखते हैं। एक चीज़ बता दें माठ साहब की, गमछा पे आपका कॉपीराइट है नहीं कि आप गमछा लगा लिए तो कोई नहीं लगाएगा, गैलेक्सी में खोज लीजिएगा। माठ साहब, एक होता है ना कि कह के लेना, तो आपकी कह के ले ली गई है, और किसने ली है वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आनंद आएगा आपको। थोड़ा सा मतलब ये आनंददायक वीडियो है। माठ साहब का आपने रील देखा होगा बहुत सारा, आज मैं सब वो लेके आया हूँ। अब रील में नहीं लगाऊंगा क्योंकि रील लगाने पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं आपको मुंह से ही बताऊंगा। कुछ तारीफ कर दी जाए सर जी की, तो सर जी को जो विशालकाय बॉडी बिल्डर सलमान खान टाइप जो बॉडी है, वो कट्टा, AK-47 ये सब की बात करते हैं, आपने देखा होगा। और अगर ये वीडियो उनके सहपाठियों तक जा रही है या उनके क्षेत्र तक जा रही है, या वहाँ के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि आप लोग अगर उनके आसपास के हैं, गृह जिला के हैं, या किसी ने किसी भी समय उनके साथ समय व्यतीत किया हो, तो कृपया उनके
प्रशंसा में कुछ शब्द हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। या जो लोग भी उनके वीडियो को देख के प्रभावित हुए हैं या कुप्रभावित हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप लोग भी हमारे कमेंट में आके अपना अनुभव दीजिएगा कि उनके वीडियो से आपको क्या लाभ मिला, आपने कितने एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, या जितने लोग आपसे पढ़ के, माट साहब से पढ़ के और नौकरी पाए हैं, यानी राजा बने हैं, कहने का मतलब कलेक्टर बने हैं, तो थोड़ा हमें बताएंगे, हम भी अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। अब आप कहते हैं माट साहब कि जो आदमी कलेक्टर नहीं बना उसका जीवन व्यर्थ है। आपको बता दें कि इसी यूपी बिहार में, बहुत दूर नहीं जाइए, इसी यूपी बिहार में ऐसे लोग हैं जो निरक्षर हैं और कलेक्टर साहब लोगों से सलामी ठुकवाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। और ये कलेक्टर साहब लोग बहुत कुछ नहीं, ये बाबू हैं, बड़ा बाबू हैं, थोड़े बड़े स्तर के बाबू हैं। और लोग क्यों कलेक्टर बनना चाहते हैं ये भी आप जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे बड़े हैं, इनसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और इन लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे भी रख लेते हैं। रिटायर होकर लोग वहाँ जाते हैं कि भाई साहब हमें नौकरी पे रख लीजिए। आपको बता दें कि माट साहब ने पहले कांग्रेस से कोशिश किया, बीजेपी से कोशिश किया, इन्होंने बोला भी है, ललन टॉप पे बातचीत में इन्होंने बताया है। अब देखिए, हर तरफ जो है अपना स्कोप मतलब बचा के रखे थे माट साहब। ये चाह रहे थे कि अगर हमको कांग्रेस से टिकट मिले तो अमेठी से मिल जाए, अमेठी से मिल जाए, क्या है कि वहाँ जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, और बीजेपी अगर दे तो हमको इलाहाबाद से दे, यानी प्रयागराज से। तो सब जगह इन्होंने हाथ पैर मारा है, अपना प्रयास किया है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार के डायलॉग दे रहे थे, जिस प्रकार की इनकी डीलिंग थी, तो हमें लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये किसी न किसी पार्टी में जाएंगे ज़रूर। और गए हैं किस पार्टी में, इतना उसके बारे में, शराब के बारे में और सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बोला है, और बोलने के बाद भी उसी पार्टी में गए हैं। और देखिए, जिस पार्टी में गए हैं तो किस रूप से गए हैं, दूसरी की गाड़ी पे चढ़ के गए हैं। दूसरे को बताते हैं कि फॉर्चूनर लेके जाओ तो अपने बगल में एक तलवार वाले को बैठाओ, तो एक AK-47 वाले को बैठाओ, और खुद ट्रैक सूट पहन के जा रहे हैं। भाई साहब माट साहब जो हैं ट्रैक सूट पहन के गए हैं और वहाँ पार्टी ज्वाइन करने गए हैं। मंच पे आपने देखा होगा कि जो इस सदस्यता ले रहे थे, तो उस वक्त जो इनके और भी लीडर लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, तो वो लोग टोपी नहीं पहने हैं, इनको टोपी पहना दी गई है, तो ये आ गए हैं। और हाँ माट साहब, एक और बात करें, अब आप राजनीति में आ गए हैं तो आलोचना आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि राजनेताओं की चमड़ी थोड़ी सी मोटी होती है। एक ट्विटर पे पेज है, वीडियो तो मैं आपको ज़्यादा इनके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो दिखाऊंगा कॉपीराइट हो सकता है। ट्विटर पे एक पेज है, हमने कहा ना कि किसी का कह के लेना। ट्विटर पे पेज है, पेज का नाम है खुरपेंच। तो उन्होंने इनकी कह के ले ली है, अच्छे से मज़ा लिया है, मतलब कुछ उसके मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उसमें कह रहा है कि दिल्ली की असंख्य प्रजा, मतलब इनके तरफ से कहा जा रहा है, अवध ओझा जी शपथ ले रहे हैं कि अवध ओझा यानी मैं, दिल्ली की असंख्य प्रजा और उनका कट्टा मोटिवेटर एवं दक्षिण एशिया के राजा श्री केजरीवाल जी की भ्रष्टाचारी सेना का सेनापति, निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझे भविष्य में केजरीवाल को भी कुर्सी से हटने के लिए उनके खिलाफ जाना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। कविवर विश्वास जी को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनको किसी ने आम आदमी में प्लांट कर दिया है कि जाओ और आम आदमी को बर्बाद करके चले जाओ, वापस चले आओ। पहले महाभारत काल में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे तीर होते थे कि दुश्मन को बेध के और फिर वापस आके उन्हीं के तुमीर में फिर से हो जाते थे, रखा जाते थे, मतलब सुरक्षित हो जाते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी पार्टी के तुमीर से निकले हुए तीर हैं
और ये जाके आम आदमी पार्टी को भेद के उनको बर्बाद करके फिर वापस वहीं अपने घर में चले आएंगे। खुरपेज पे क्या क्या लिखा है थोड़ा इनके तारीफ में मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि माट साहब कहते थे अपने विद्यार्थियों को, आप देर रात तक रीले देखें, घर वालों को लग रहा है बच्चा फ्रेंच क्रांति पढ़ रहा है, रोज़ सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं, ध्यान में बैठ जा रहे हैं, नाश्ता लगाए मिल जा रहा है, बाबूजी की बैठकी में सबके साथ दिस दैट करते हुए अमेरिकन चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। पिताजी मन ही मन में प्रसन्न हो रहे और सोच रहे कि बेटा जो है IAS बनेगा। माताजी IPS का सपना देख रही हैं। छोटे बहन भाई को तो सिर्फ चॉकलेट और गिफ्ट से मतलब, तो बस भैया की नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप साहब ग्रुप D का फॉर्म और मुंह में पान भर भर कर मन मुस्कुरा रहे हैं। राजा की अगली चाल क्या होगी ये राजा के सिवा कोई नहीं जानता। ये कर सको तो समझो राजा हो। ये माट साहब के शब्द हैं। अब देखिए, मतलब बहुत सा प्रशंसा माट साहब के लिए किया गया है। एक और डायलॉग जो माट साहब ने बोला है वो खुरपेंच ने अपने ट्विटर के पेज पे लिखा है, मैं आपको यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ। पिताजी को जांग में बलतोड़ है, माताजी गठिया से ग्रसित हैं और अपनी जमीन गिरवी रखकर आपको IAS की तैयारी करवा रहे हैं। कुंवारी बहन घर में ब्याहने को बैठी है। आप दिन में मुखर्जी नगर की गलियों में माशुका की गोद में गुजार रहे और रात में ओल्ड मॉग या कैप्टन मॉर्गन की बोतल की तकिया लगाकर सो रहे। जब कभी समय मिलता है तो गली नुक्कड़ पर खड़े होकर खैनी खोसकर जियो पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स बतिया रहे हैं। कई साल तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ख्वाब आज भी पर्दे वाली इनोवा में चलने के हैं। किसी तरह कोचिंग मंडी में पढ़ाते हुए पैसा कमाया और जो इस प्रदेश में चुनाव है वहाँ पार्टी के प्रदेश कार्यालयों के बाहर गेंदे के फूल की माला और मोतीचूर के लड्डुओं के साथ फोटो खिंचवा रहे। लोग सोच रहे हैं भैया कांग्रेस से टिकट लाएंगे, कुछ कह रहे हैं भाजपा, लेकिन आप चुपचाप सेटिंग करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। ये होती है साहब राजा बनने वाली क्वालिटी। राजा बनने वाली क्वालिटी वहाँ पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गेंदे के फूल है, ये सब अब मतलब सब इनकी तारीफ में लोग लिख रहे हैं। एक और लिखा है खुरपेंच ने, तुम मुंह में कमला पसंद भरे हो और पत्ते खेल रहे हो। पिताजी का फ़ोन आया कि बउआ अब बहुत हो गई तैयारी, तुम लौट आओ, लेकिन तुम कहते हो कि पापा घर आएंगे तो पर्दे वाली इनोवा में आएंगे वरना नहीं आएंगे। ये कहकर आप मुस्कुरा रहे हो, आपके लाल दंत चमक रहे हैं। ये होती राजा वाली क्वालिटी। राजा कठिन से कठिन परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वो अपनी प्रजा को विचलित कर देता है। ये कर सको तो समझो राजा हैं। अब पता ना धीरे धीरे जो है ना, धीरे धीरे जो लोग इनके रील्स देखते थे, जो लोग इनसे प्रभावित होते थे, जो लोग इनको अपना आइकॉन मानते थे, मुझे लग रहा है कि मुंह भंग हो गया होगा या हो जाएगा इनका। क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में आप ज़्यादा नहीं फेंक सकते हैं। आपको उन्हीं फैक्टों से लोग आपके ऊपर फेंक के फैक्ट मारेंगे। आपने कब क्या बोला, उन चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा और आपके ऊपर फेंका जाएगा। जिस प्रकार से आप शुरू से लेक्चर देते आ रहे थे, आपके वीडियोज़ में पढ़ाई कम और इधर उधर की बातें ज़्यादा होती थी। मैं चाहूँगा कि, हालांकि ये एक व्यंग है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये वीडियो जहाँ तक भी देखा जा रहा है, अगर इनके कोचिंग से कोई बच्चा सक्सेस हुआ है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।